अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको ज़रूर शेयर किया करें। और हमारे चैनल के बहुत सारे बाकी प्लेटफॉर्म हैं जो सोशल मीडिया के, उनके ऊपर भी हमारे चैनल ऑपरेट हो रहे हैं। फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर भी आप हमें ज़रूर फॉलो और लाइक और कमेंट शेयर कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बाकी लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। आज के जो हमारा जी वीलॉग है, फ्रीलांसिंग के अंदर हम एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसके अंदर मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि अगर आप एज अ स्टूडेंट को इमिग्रेशन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और स्टूडेंट को आप ये ऑफ़र करना चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से यहाँ पे आ जाएँ और यहाँ रह के अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करें या अपनी एजुकेशन को ग्रो करें, एक्सेल करें, तो उसके अंदर मैंने बाकी तमाम वीलॉग्स में तकरीबन डिटेल्स कवर कर ली है। बट एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इस वीलॉग में, जो मैं एज अ फ्रीलांसर आपको पता होनी चाहिए कि जब स्टूडेंट आपके पास आता है तो उसको यूनिवर्सिटी की जो हंटिंग है उसके अंदर ना सिर्फ आपने उसको बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हंट करके देनी होती हैं, बल्कि उसको गाइड भी करना होता है कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। अब उसके यूनिवर्सिटी किस तरह की होनी चाहिए, या यूनिवर्सिटी को जब आप जज करते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। तो बेसिकली आज के इस वीलॉग में हम यही डिस्कस करेंगे कि जब आप यूनिवर्सिटी हंट कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, तो एज अ स्टूडेंट या एज अ कंसल्टेंट या एज अ फ्रीलांसर आपने क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी है और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी को हंट करना है जाके। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका जो फर्स्ट एक माइंडसेट है वो है कि जी आपके गोल्स। ज़ाहिर है स्टूडेंट जब आपके पास आता है या आपका क्लाइंट आपके पास आता है और वो आपको आके बताता है कि जी मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ और मैं हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहा हूँ या फ़लाँ चीज़ के लिए करना चाह रहा हूँ, और मेरे जहन में ये है कि जी मैं जाके ये सब्जेक्ट में पढूँ या इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लूँ या ये मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ। गोल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो बहुत क्लियर होने चाहिए, क्लियर कट एज़ क्रिस्टल आपको क्लियर होने चाहिए कि भाई ये बंदा बाहर क्यों जा रहा है, किस मकसद के लिए जा रहा है, किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है, किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। और अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं होंगे या आपको वो एक आइडिया नहीं होगा कि भाई ये बंदा क्यों हम बाहर भेज रहे हैं, तो फिर जो सारा आगे मकसद है इसका एक कैरी फॉरवर्ड करने का, वही फ़ौत हो जाता है। सेकंड जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एज़ मतलब ज़ाहिर है हम जिस बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, तो फाइनेंशियली चीज़ें जो है ना हमें बहुत मैटर कर रही होती हैं। एज़ अ फ्रीलांसर आपने ये चीज़ को हमेशा याद रखना है कि आपने स्टूडेंट को मैक्सिमम अकोमोडेट करवाना है उस यूनिवर्सिटी में कि जहाँ पे उसके एक्सपेंसेस बेयर मिनिमम हों। लेकिन ओवरऑल यूनिवर्सिटी की जो जो चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं, उसमें मैं जैसे आपको बता रहा था कि प्रोग्राम कास्ट और यूनिवर्सिटी की जो सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट और इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप, ये आपने ज़रूर चेक करना है कि वो यूनिवर्सिटी क्या क्या स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है, ताकि आपका जो क्लाइंट है या स्टूडेंट है वो अल्टीमेटली उससे बेनिफिट हो जाए और आपको भी उसका फ़ायदा हो। जो एक चीज़ है कि यूनिवर्सिटी की आपने चेक करनी होगी कि वो होगी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ग्लोबली भी आप चेक कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग विद इन द कंट्री भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम जब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक कर लेते हैं तो उसके फर्दर एक स्टेप आगे होता है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लेना है, उस डिपार्टमेंट की क्या रैंकिंग है ओवरऑल एज़ कम्पेयर टू द यूनिवर्सिटीज़। तो ना सिर्फ आपने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक करनी है, बल्कि लेट्स से अगर आप MBA करना चाह रहे हैं और फाइनेंस या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो 6 यूनिवर्सिटियों के फाइनेंस या मैनेजमेंट साइंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी आपस में क्या रैंकिंग है। ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी रैंक 1 कर रही है या U2 रैंक कर रही है उसका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट भी इतना ही अच्छा हो सकता है कि जो यूनिवर्सिटी ओवरऑल रैंक 1 पे है उसका जो मैनेजमेंट साइंस का डिपार्टमेंट है वो 10वें नंबर पे हो, और जो यूनिवर्सिटी 10वें नंबर पे है उसका मैनेजमेंट साइंस का डिपार्टमेंट पहले नंबर पे हो। तो विद इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स की जो रैंकिंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपने ज़रूर चेक करनी है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और यूनिवर्सिटी के अंदर फिर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जो है उसकी रैंकिंग क्या है। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यूनिवर्सिटी के अंदर आपने ज़रूर चेक करनी होती है वो होती है अकोमोडेशन की फैसिलिटी। ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान से आते हैं या बाहर के मुल्कों से आते हैं वो प्री अरेंज अकोमोडेशन नहीं करके आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके ज़हन में होता है कि यार वो जो है ना मेरी फूफी उधर रहती है और मेरा कज़न भी है उधर और मेरे मामे का बेटा उधर है, तो मैं उसको बताऊंगा तो वो मुझे अपने घर रख लेगा। मैं आपको टू बी वेरी फेयर और फ्रैंकली ये बताता चलूँ कि इंग्लैंड में ऐसा कोई माहौल नहीं है।
इसीलिए जब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं तो वो उल्टे पुल्टे रंग किस्म के स्टेटस लगा रहे होते हैं, रो गए हैं जी, पिट रहे हैं जी, मर गए हैं जी, ये हो गया जी, वो हो गया। क्योंकि उनकी जो एम्बिशंस होते हैं ना, जो उनकी इमेजिनेशन होती है वो बहुत हाई होती है। उनका ख्याल होता है कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे जी, वहाँ पे यशी करेंगे, क्लब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई बस लुट प्रोग्राम होगा, कोई पूछेगा नहीं, कोई किधर जा रहे हो कि किधर क्या है तो क्या नहीं। यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ दुनिया ही मुख्तलिफ है। यहाँ पे हर चीज़ पे आपको रूल एंड रेगुलेशंस हैं, हर चीज़ पे कानून है, हर चीज़ पे लॉ है। लॉ से बाहर आप जा नहीं सकते हैं, कोई कानून से ऊपर नीचे आप कर नहीं सकते हैं। ज़रा सा आप इधर हुए 150 पाउंड आपको फ़ाइन आ जाएगा। फिर आप ये सोचते रहेंगे कि भाई फिर स्टेटस लगाएंगे कि मैं फ़ाइन कहाँ से दूँ, और फ़ाइन नहीं देंगे वो आपको कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे आपको किक मारेंगे, मुल्क से निकाल देंगे, आपका वीज़ा रिवोक करेंगे, 6 महीने बाद आप पाकिस्तान बैठे होंगे। तो जब वो इस तरह की चीज़ों के अंदर वो आ जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि यार ये हम किधर फंस गए हैं भाई, ये केड़ा मुल्क है भाई, इधर इस तरह क्यों होता है, इधर क्या ये क्यों हो रहा है, ये इस तरह क्यों नहीं हो रहा, ये हमारे पाकिस्तान में तो यूँ होता है, तो ये तो मसला ही नहीं है, तो इधर क्यों नहीं हो रहा। तो वो फिर जो है ना एक ऐसी मतलब उनके माइंड सेट के अंदर एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि जहाँ वो ना वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं, ना उस चीज़ से जान छुड़ा पाते हैं। तो वो फिर कहते हैं यूके का नशा है, ना यहाँ रहने का दिल करता है ना जाने का दिल करता है। तो वो नशा जो है ना चढ़ जाता है फिर दिमाग पे, तो फिर वो नशे में ही रहते हैं सारी उम्र, फिर उनको समझ नहीं आती कि वो करना क्या है। तो इसलिए आपने अकोमोडेशन जो है ना वो प्री अरेंज करके आनी है। जहाँ पे आपने 10,000 15,000 पाउंड अपनी यूनिवर्सिटी को दे दिया है, या 1,000 पाउंड की अकोमोडेशन भी बुक कर लो पहले। तो एडवांस में अकोमोडेशन की अगर आपकी यूनिवर्सिटी दे रही है अकोमोडेशन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दे रही है तो अकोमोडेशन आप हायर कर लें 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले, एक्स्ट्रा रेंट उसका पे कर दें। लेकिन आपको पता हो कि भाई आप यूके जब उतरेंगे तो फ़लाँ घर में जाके आपने सोना है, आपको पता हो कि आपकी अकोमोडेशन कहाँ पे है। अगर आप वो फैमिली फ्रेंड और फूफी चाचा ताया कज़न और उसके माहौल में आएंगे ना, तो यहाँ पे फिर आप सैड स्टेटस ही लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। फिर कोई फूफी चाचा ता मामा ताया जो है ना आपको सपोर्ट नहीं करेगा यहाँ पे, और फिर आप व्हाट्सअप पे और टिकटॉक पे ना उल्टे पुल्टे स्टेटस लगा रहे होंगे। सेकंड जो इसके और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रांसपोर्ट। यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट क्या अवेलेबल है या नहीं है, यूनिवर्सिटी अगर जहाँ पे आपकी अकोमोडेशन है उससे कितना दूर है। अगर आपको सेल्फ ट्रांसपोर्ट करनी है तो क्या आप गाड़ी अफोर्ड कर पाएंगे, गाड़ी लेंगे तो इंश्योरेंस अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें जो है ना आपने ज़रूर देखनी होती हैं। कास्ट ऑफ लिविंग जो है ओवरऑल यूके में काफ़ी बढ़ गई है, बट ज़ाहिर है अगर आप सिंगल आ रहे हैं फिर तो गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर आप विद फैमिली आ रहे हैं तो फिर गुजारा नहीं होता। और फिर लोगों को बताएंगे कि मैं स्टडी करने आया था और मैं यहाँ ज़लील हो गया हूँ और ये हो गया और वो हो गया। आप उनको ये नहीं बताएंगे कि भाई मैंने 500 पाउंड की अकोमोडेशन नहीं ली थी, मैंने गाड़ी नहीं ली ताकि मैं पैदल चलता हूँ, मेरे पास इंश्योरेंस के पैसे नहीं है क्योंकि मैं याशी करने आया था। तो यहाँ तो याशी है नहीं है, तो याशी तो नहीं है, तो फिर आपका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा होता। आप इंग्लैंड में बैठे हुए हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप इंग्लैंड में बैठे हुए हैं आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, आप इंग्लैंड में बैठे हुए हैं आप स्टडी यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, आपको काम नहीं मिल रहा क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। तो आप तो स्टूडेंट माइंडसेट में आए ही नहीं होते हैं, आप तो याशी करने आए होते हैं। तो ना याशी हो रही होती है ना स्टडी हो रही होती है। तो वो मिक्स जब बन जाता है ना, शोरबा लंबा हो जाता है, तो फिर ना शोरबा ख़त्म होता है और ना खाया जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि आपने अपना माइंडसेट यानी गोल जो है वो क्लियर करके आना है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के कुछ मतलब हंटिंग क्राइटेरिया से जो कि मैंने आपको बताए हैं कि आपने जब यूनिवर्सिटी हंट करनी है तो ये चीज़ें आपने देखनी है। अब हमारा ये आखिरी व्हील आ गए इस सिलसिले में, तो इसमें मैं आपको बताता चलता हूँ कि एज़ अ फ्रीलांसर जब आप इन सर्विसेज को शुरू करेंगे और आपको ये समझ नहीं आ रही या आपको कुछ आइडिया नहीं हो रहा चीज़ों का, या आप कहीं पेपर वर्क में फंस गए हैं, या यूनिवर्सिटी की क्लैरिटी नहीं है आपको कि किस यूनिवर्सिटी में मैंने जाना है किस में नहीं जाना, या मैंने एज अ क्लाइंट अपने एज अ सर्विस प्रोवाइडर अपने क्लाइंट को क्या चीज़ें ऑफ़र करनी है और क्या नहीं करनी है, तो उसके लिए आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कहीं पे भी आप स्टक हो जाएं, कोई पेपर वर्क समझ नहीं आ रहा, कोई यूनिवर्सिटी की जो है गाइडलाइन समझ नहीं आ रही है, आपको आइडिया नहीं हो रहा कि मैं क्लाइंट को कैसे हैंडल करूं या उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से हैंडल करूं, आपको वीज़े के इमिग्रेशन की मसले मसाइल आ रहे हैं, स्ट्रेट वे जस्ट गिव मी अ रिंग। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, मेरा यूके का नंबर अवेलेबल है। सिंपल आप उस पर मुझसे रब्ता करेंगे और मैं आपको वो तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना चाह रहे हैं और फ्रीलांसिंग करके अपने आप को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अर्न करना चाह रहे हैं, तो फिर मैं उनको एक स्टेप आगे होकर उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करूं। और यहाँ पे मेरी तरफ से आपको किसी किस्म की भी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी एंड पे है, चाहे वो अकोमोडेशन एंड पे है, ट्रांसपोर्ट के एंड पे आपने गाड़ी लेनी है, आपने जो इंश्योरेंस करवानी है, या आपको कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर मसला आ रहा है, या आपको वीज़ा के अंदर एज अ जब सर्विस प्रोवाइड आप कर रहे हैं या कंसल्टेंसी दे रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपको वीज़े का समझ नहीं आ रहा या किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है, तो स्ट्रेट वे आप मेरे तक आ जाएँ।
मैं इंशाल्लाह आपको ये तमाम सर्विसेज एज अ फ्रीलांसर के तौर पे फ्री प्रोवाइड करूँगा और मैं कोई चार्जेस नहीं लूँगा इसके। सिंपल ये है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर कर दें और हमारे साथ बने रहें। और हमारे इस चैनल को बाकी जो प्लेटफॉर्म है, हमारे फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, उस पर भी ज़रूर आप ज्वाइन कर लें हमें, और आपकी फ़ीडबैक जो है उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग्स में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ मैं जल्द हाज़िर हूँगा। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।